हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं H2 एंटागोनिस्ट के बारे में। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं H1 एंटागोनिस्ट मतलब एंटी हिस्टामिनिक जो एलर्जिक रिएक्शंस को रोकते थे H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके। आज हम ऐसी ड्रग्स पढ़ेंगे जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करती हैं, जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है जैसे सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, रेनिटिडीन। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे और गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले आता है हमारा H2 एंटागोनिस्ट। तो इससे पहले हम H1 एंटागोनिस्ट पढ़ चुके हैं। तो H1 एंटागोनिस्ट क्या थे? ऐसी ड्रग थी जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती थी। ये हमारी ऐसी ड्रग होंगी जो H2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा? GIT में। तो GIT में क्या करेंगे? ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे और HCl के सिक्रेशन को क्या करेंगे? कम करेंगे। जब किसी को एसिड सिक्रेशन होता है तो हम H2 एंटागोनिस्ट देते हैं। आपने देखा होगा किसी भी ड्रग के साथ रेनिटिडीन वगैरह दी जाती है, ठीक है। मोस्टली जब आप PCM लोगे तो उसके साथ आपको रेनिटिडीन भी वगैरह दी जाएगी, या कोई से भी एंटीबायोटिक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एलर्जिक रिएक्शन शो ना करे या गैस्ट्रिक रिएक्शन शो ना करे, ठीक है। HCl के सिक्रेशन को ना बढ़ाए, ठीक है। तो ये हमारी H2 एंटागोनिस्ट होती है। सो दीज आर दोज ड्रग विच ब्लॉक द H2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन स्टोमच। मतलब हमारे जो स्टोमच में H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो मतलब क्या करता है? H+ के सिक्रेशन को बढ़ाता है या HCl के सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। सो बाय ब्लॉकिंग H2 रिसेप्टर दे डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमच। जो HCl का प्रोडक्शन होता है उसे डिक्रीज करती है। ऑल्सो नॉन एज गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर भी बोलते हैं इन्हें, जैसे रेनिटिडीन है, सिमेटिडीन है, फेमोटिडीन है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर होती है। तो इनका SAR क्या होता है H2 एंटागोनिस्ट का? तो ये पढ़ते हैं हम SAR। तो जो H2 एंटागोनिस्ट होती हैं वो स्ट्रक्चरल एंटागोनिस्ट होती हैं हिस्टामिन की, ठीक है। तो मतलब हिस्टामिन के एक्शन को क्या करती हैं? रोकती हैं। तो इनका SAR किस टाइप से होगा? H1। तो H2 एंटागोनिस्ट आर नॉट एस H1 एंटागोनिस्ट। मतलब ये H1 जो होता है उसकी तरह नहीं होती है, अलग होती है, ठीक है। तो H2 एंटागोनिस्ट वेरी पोलर इन नेचर। जो H2 एंटागोनिस्ट होती हैं वो पोलर इन नेचर होती हैं। जो H1 है वो क्या थी? नॉन पोलर थी। और हमारी क्या थी? लिपिड सॉल्युबल थी, ठीक है। इसमें हमारी पोलर इन नेचर होती है। तो इनमें क्या होता है हमारा? इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक इमिडाजोल रिंग होगी, ये हमारी क्या है? इमिडाजोल रिंग। देन उसके साथ यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। इमिडाजोल रिंग के साथ यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। इस एल्काइल ग्रुप के साथ ही इसमें एक कार्बन छोड़ो, मतलब एक कार्बन, इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या? कार्बो चैन, मतलब कार्बन की चैन जुड़ी होगी। कार्बन चैन के साथ इसमें सल्फर जुड़ा होगा बीच में, ठीक है। देन उसके बाद कार्बन चैन जो होगी हमारी सल्फर के साथ होगी। लास्ट में हमारा नाइट्रोजन ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? H2 एंटागोनिस्ट। मतलब H1 जो एंटागोनिस्ट थे उनमें क्या होता था? यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे एरोमेटिक रिंग होती थी, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग होती थी। देन यहाँ पे कोई भी एक्स कार्बन O था वगैरह, फिर यहाँ पे थाइलिन चैन वगैरह होती थी। देन हमारा N के साथ ऐसे यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ होता था। बट इसमें अलग है। इसमें क्या है? जो हमारा यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या है हमारी? एक तो इमिडाजोल की रिंग है, इमिडाजोल की रिंग N, फिर उसके साथ यहाँ पे एक N। ये हमारे क्या है? इमिडाजोल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे एक R एल्काइल ग्रुप है। देन इस यहाँ पे इस R के साथ यहाँ पे सल्फर जुड़ा हुआ है विद कार्बन चैन। तो यहाँ पे एक कार्बन की चैन, 1 2 3 कार्बन, देन हमारा सल्फर, देन फिर 1 2 3 3 कार्बन के साथ फिर यहाँ पे हमारा क्या? नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इमिडाजोल रिंग, कार्बन चैन विद सल्फर, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो इमिडाजोल रिंग है वो नेसेसरी होती है इसकी एक्टिविटी को, फॉर H2 एंटागोनिस्ट एक्टिविटी को। और एंड इफ, सबसे पहले हम इसके SAR में लिखेंगे कि जो इमिडाजोल रिंग है वो हमारी क्या होती है? एक्टिविटी के लिए नेसेसरी होती है। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं अदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग से, लाइक फ्यूरॉन से, थायाजोल से, तो सो ये पोटेंट ड्रग प्रोड्यूस, सो इसमें और पोटेंट ड्रग मिल जाएगी हमें। अगर हम इस इमिडाजोल रिंग को फ्यूरान से या थायाजोल से क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, तो हमें मोर पोटेंट ड्रग मिलेगी। कैसे? जैसे ये हमारी क्या थी? यहाँ पे इमिडाजोल रिंग थी बट हमने इसको फ्यूरान से रिप्लेस कर दिया,
तो फ्यूरान की रिंग क्या होती है, 5 मेंबर्ड होता है और नीचे ऑक्सीजन होता है, ये हमारा फ्यूरान होता है, ठीक है। या थायोजोल में सल्फर होता है। तो इनसे अगर रिप्लेस करते हैं तो हमारा क्या होता है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये फ्यूरान की रिंग है, इसमें यहाँ पर CH2 इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। देन हमारा उसके साथ N के साथ C2H5 जुड़ा हुआ है। देन हमारे यहाँ पर CH2 सल्फर मतलब इथाइलिन चेन के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है, ये हमारी इथाइलिन चेन है। देन हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। देन उस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे भी एक चेन जुड़ी हुई है। तो नाइट्रोजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड CH, देन फिर NO2, देन NH, फिर CH3, इस टाइप से हमारा जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रेनिटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इफ वी ऐड बेसिक मॉइटीज लाइक डाईमिथाइल अमीनो मिथाइल और ग्वानिडीन ऑन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, अगर हम कोई सी भी या तो डाईमिथाइल या अमीनो मिथाइल या ग्वानिडीन वगैरह ऐड करते हैं इस पर, तो हमारी क्या होगी, एक्टिविटी इंक्रीज होगी। मतलब हमने मान लो ये था हमारा क्या, थायाजल, वो थायाजोल का स्ट्रक्चर है, इसमें एन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा थायाजाइड हो गया, ठीक है। तो ये थायाजाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें सल्फर, यहाँ पे एन जुड़ा हुआ है। तो थायाजाइड के स्ट्रक्चर में हमने क्या जोड़ा, एन के साथ डबल बॉन्ड C, और देन इस कार्बन के साथ हमने डाई अमीन ग्रुप जोड़ रखा है। तो इसकी क्या होगी, एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर है, ये एक्टिविटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और ये हमारे CH2 मतलब इथाइलिन चेन के साथ सल्फर, फिर हमारा कार्बन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है। देन ऊपर हमारा NSO2 NH2 जुड़ा हुआ है। मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लास्ट में ही पड़ता है ये, इस जगह पर नाइट्रोजन के बाद जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बस। और इधर के स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि या तो ग्वानिडीन होगा या तो एल्काइल चेन जुड़ी हुई कोई सी भी, ठीक है। तो ये हमारा फिमोटिडीन का स्ट्रक्चर है। और अगर हम एल्काइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है हमारा, हेयर सब्स्टिट्यूशन इन इमिडाजोल रिंग या फ्यूरान रिंग इज नेसेसरी। हमारा एल्काइल ग्रुप क्या होता है, नेसेसरी होता है फॉर एक्टिविटी के लिए। तो आर को हम C से सो अगर हम आर जो जुड़ा हुआ है उसको हम CH3 से कंपेयर करते हैं तो वो पोटेंट एक्शन देगा, जैसे रेंटिलीन वगैरह होती। थर्ड है हमारा कार्बन चेन विद सल्फर, इसमें क्या होती है, कार्बन चेन सल्फर के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो कार्बन चेन में सल्फर होना जरूरी है कि नहीं। तो इट कंटेंट ईथर 4 कार्बन, सो 3 कार्बन लॉन्ग चेन कंटेनिंग सल्फर एटम शुड बी प्रेजेंट इन मिडल ऑफ इस एस एटम इज नेक्स्ट टू साइक्लिक एटम, सो एक्टिविटी डिक्रीज। क्या करें, अगर ये जो एस एटम है, ये जो हमारा एस एटम है, ये यहाँ ना मिडल में ना प्रेजेंट हो के अगर शुरू में प्रेजेंट हो तो क्या होगी, इस रिंग की एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इफ सल्फर एटम रिप्लेस बाई मिथाइल, सो एक्टिविटी डिक्रीज। अगर हम सल्फर एटम को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो एक्टिविटी। और लास्ट में हमारा क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप। सो फॉर मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी द टर्मिनल नाइट्रोजन शुड बी पोलर एंड एसिडिक ग्रुप होना चाहिए। जो टर्मिनल लास्ट में और अटैच, एग्जाम्पल जैसे थायोयूरिया जो अटैच होता है, ठीक है। तो क्या हमारा ये पोटेंट एक्शन शो करेगी। अब ये था इसका SAR, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है H2 एंटागोनिस्ट का। तो H2 एंटागोनिस्ट क्या करती हैं, हमारी GIT पे असर करती हैं। तो ये GIT में एसिड के सिक्रेशन को रोकती हैं। तो इनका मोड ऑफ एक्शन समझने से पहले आपको ये समझना होगा एसिड का सिक्रेशन कैसे होता है GIT के अंदर या स्टोमच के अंदर, ठीक है। तो जो हमारी पैराइटल सेल होती है वो HCl के सिक्रेशन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, एक स्टोमच का डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, सेरोसा, म्यूकोमस्टेलिस और सब म्यूकेसा और म्यूकोसा, ठीक है। ये 4 लेयर होती हैं। कौन सी, सेरोसा, मस्कुलरिस और सब म्यूकेसा, म्यूकोसा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, HCl का फॉर्मेशन होता है। तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे, इस म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारी, अगर हम यहाँ पे जूम करते हैं इन सेल्स के पास, तो इस टाइप से हमारा होता है, ठीक है। तो ये हमारे किसे क्या बोलते हैं, एक चीफ सेल होगा, बीच में पैराइटल सेल होगा, फिर जी सेल होगा। इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। जहाँ पे पैराइटल सेल होती है उसमें क्या होता है, HCl का सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो जी सेल नीचे होती है, ग्लोबुलेट जो ब्लू कलर में दिख रही है ना, ये हमारी क्या है, जी सेल है।
ग्लोबुलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। देन बीच में हमारी पिंक कलर की क्या है, हमारी पैराइटल सेल, यहाँ पे HCl का सिक्रेट है, ये चीफ सेल होती है, ठीक है। इनके बीच में हमारी पैराइटल सेल होती है जहाँ पे HCl का सिक्रेट। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या होते हैं, ग्लोबुलर सेल होती हैं जो सिक्रेट करती है म्यूकस को, चीफ सेल होती हैं जो सिक्रेट करती है पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम जो डाइजेशन में है, और पैराइटल सेल क्या करती है, हमारी सिक्रेट करती हैं HCl को, और जी सेल क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं गैस्ट्रिन को, ठीक है। तो अब ये इसका मोड ऑफ एक्शन कहते हैं, हमारा HCl बनता कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा HCl, ये यहाँ पर प्रोसेस पूरा है, क्या होता है, सबसे पहले ये हमारी बाहर की ब्लड वेसल्स है। देन यहाँ से हमारा क्या होता है, ये हमारी पैराइटल सेल है पूरी, ठीक है। तो ये हमारा पैराइटल सेल है। अब इसमें HCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से आयंस आते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, आयंस एंटर करेंगे, तो ये हमारा क्या है, यहाँ से क्लोरीन आयन बाहर निकलते हैं, और H3CO माइनस आयन क्या होते हैं, वो CO3 माइनस आयन क्या होते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं। क्यों, कैसे आते हैं ये आयन, हमारी ब्लड वेसल जो होती है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरीन होता है। तो इन सब से हमारे क्या बनते हैं, ये HCO3 आयन और H+ में ब्रेक होते हैं ये आयन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कि HCO3 या कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये देखना है आपको HCO3 कैसे फॉर्म होता है। तो H2O, सबसे पहले हमारी ब्लड वेसल्स में क्या होता है, वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाते हैं, H2CO3। अब ये H2CO3 ब्रेक डाउन होता है HCO3 में और H+ में, ठीक है। अब इस HCO3 और H+, तो H+ तो इधर साइड में जाता है हमारे ल्यूमन के साइड, और ये वापस ब्लड वेसल्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये ल्यूमन में जाता है। तो यहाँ से तो हमारा वो H+ और Cl- ल्यूमन में चला गया, तो हमारा क्या होता है, HCl फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये HCl का काम है। अब ये बनने के बाद ये ATP की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो ATP क्या करता है, एडिनिन साइक्लेस की हेल्प से CAMP को इंक्रीज कर देता है। CAMP क्या करता है, प्रोटीन काइनेस को बढ़ा देता है। ऐसे ही अगर H2 रिसेप्टर, गैस्ट्रिक रिसेप्टर क्या करते हैं, ये कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को बढ़ा देते हैं और प्रोटीन काइनेस की कंसनट्रेशन। तो क्या होता है, वहाँ से H+ आयन ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं। तो हमारा एसिड का क्या करता है, एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, मतलब H+ आयन ज़्यादा रिलीज होने लगे तो हमारा क्या होगा, Cl- और HCl हमारे क्या होते हैं, ज़्यादा बनने लगते हैं, मतलब ये आयन ज़्यादा फॉर्म होने लगते हैं। तो HCl ज़्यादा फॉर्म होता है कब, जब हमारा ये H2 रिसेप्टर पे हिस्टामिन बाइंड होता है। ये हमारा हिस्टामिन है, यहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड हो गया। तो ये गैस्ट्रिक एसिड रिसेप्टर के एक्शन को बढ़ा देता है, मतलब गैस्ट्रिन के प्रोडक्शन को, जिससे क्या होता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, प्रोटीन काइनेस रिलीज होता है, देन H+ की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। और इधर से हमारा क्लोरीन जो था वो अंदर एंटर ज़्यादा करने लगता है और वो ल्यूमन में पहुंच जाता है क्लोरीन, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे HCl का सिक्रेशन ज़्यादा फॉर्म होने लगता है, ठीक है, जब हमारा क्या होता है, हिस्टामिन एक्शन हो जाता है। अब ये ड्रग क्या होती है, जो हमारी H2 रिसेप्टर एंटी हिस्टामिनिक होती है, ये क्या करती है, इस H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। तो यहाँ से हमारा गैस्ट्रिक रिसेप्टर से हमारा कैल्शियम आयन नहीं बढ़ पाएगा, कैल्शियम आयन नहीं बढ़ पाएगा तो वाटर और जो CO की कंडीशन थी, यहाँ से हमारा H+ जो बनना था वो कम बनेगा, ठीक है। और जो यहाँ से हमारा क्या हो रहा था, प्रोटीन काइनेस H+ निकाल रहा था वो भी कम निकलेगा, जिससे हमारी इधर H+ की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और Cl- तो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे HCl हमारा कम बन पाएगा, मतलब बनेगा थोड़ा बहुत लेकिन कम प्रोडक्शन हो पाएगा। तो जो गैस एसिड का प्रोडक्शन था वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या था, एंटी हिस्टामिनिक का एक्शन था। तो यही मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा इस टाइप से ये पूरा मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है। सो H2 एंटागोनिस्ट ब्लॉक H2 रिसेप्टर, सो फर्दर प्रोसेस स्टॉप एंड HCl नॉट फॉर्म। अब इसमें ड्रग कौन कौन सी, हमारी सिमेटिडीन है, इसकी सिंथेसिस पढ़नी है। तो सिमेटिडीन का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी ये इमिडाजोल की रिंग है, उसके साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देन यहाँ पे इथाइलिन चैन में सल्फर जुड़ा हुआ है, देन N के साथ CH, देन NCN, N के साथ CN जुड़ा हुआ है, देन डबल बॉन्ड N और CN जुड़ा हुआ है, NCH3, ठीक है। तो ये हमारी इसके क्या है, सिमेटिडीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो इसकी सिंथेसिस करने के लिए इथाइल 2 क्लोरो, मतलब एसीटो एसीटेट, इथाइल 2 क्लोरो एसीटो एसीटेट की रिएक्शन जब हम फॉर्मामाइड से कराते हैं। फॉर्मामाइड क्या होता है,
CHO और NH2। तो ये हमारे फॉर्मेट 2 फॉर्मेट से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या होता है 4 कार्बिथॉक्सी 5 मिथाइल इमिडाजोल बनता है। ठीक है, तो ये हमारी इमिडाजोल की इंफॉर्मेशन होगी। देन हमारा इसका जब रिडक्शन कराते हैं हम, रिडक्शन कराने से क्या होता है यहाँ से ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मतलब वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम H2 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम। तो हमारा क्या बनता है 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 5 मिथाइल इमिडाजोल। ठीक है, तो ये हमारा इमिडाजोल बन गया और यहाँ पे CHOH जुड़ गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं और यहाँ से H2 माइनस निकल जाता है और ये हम पूरी सल्फर के साथ जो चेन होती है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, सल्फर के साथ CH2 NH2 मतलब मरकैप्टो इथाइलामाइन या सिस्टामाइन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा सल्फर जुड़ जाता है इसके साथ। ठीक है, तो इस सल्फर के साथ ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। देन हम इसमें डाईमिथाइल थायोसाइनो कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं। डाईमिथाइल मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है CH3 उसके साथ हमारा क्या बनता है साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है CN हुआ है। ठीक है, तो ये थायोसाइनामाइड कार्बोनेट है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं ठीक है तो हमारा क्या बनता है थायो यूरिया डेरिवेटिव बनता है। थायो यूरिया डेरिवेटिव फॉर्म होता है ये हमारा थायो यूरिया डेरिवेटिव है। तो ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, जब हम इस थायो यूरिया डेरिवेटिव की मिथाइल अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है यहाँ पे हमारा सिमेटिडीन बनता है। तो इसमें CH3 यहाँ पे क्या था, ये हमारा क्या था इंटरमीडिएट था, इसमें हम डाईमिथाइल साइनामाइड कार्बोनेट जोड़ा। अब क्या हुआ इस NH2 की जगह पे यहाँ से एक H रिमूव हुआ, इसकी जगह ये पूरा ग्रुप जुड़ गया C एक सल्फर देन CH3 डबल बॉन्ड N फिर CN। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप हमारा यहाँ पे जुड़ गया है। तो ये हमारा इंटरमीडिएट। देन हमने इसमें मिथाइल अमीन मतलब CH3 NH2 की रिएक्शन कराई तो यहाँ से क्या होगा हमारा इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे N के साथ CH फिर हमारा CH के साथ डबल बॉन्ड N एक तरफ N है। देन इधर CN जुड़ गया, इधर CH3 जुड़ गया। तो ये हमारा सिमेटिडीन का स्ट्रक्चर है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है एंड डिक्रीज करती है हिस्टामिन की एक्टिविटी को और ट्रीट गैस्ट्रिक अल्सर में ड्यूडेनल अल्सर में एसिड रिफ्लक्स जब होता है हार्ट में सीने में जलन होती है तब हमारा क्या होता है जब भूख नहीं लगती है हमें खाने का मन नहीं करता तब हम इसका यूज करते हैं कौन सी ड्रग का हमारे सिमेटिडीन का। ठीक है, देन इसके बाद हमारी फिमोटिडीन है। फिमोटिडीन का स्ट्रक्चर भी हमारा क्या है एक इमिडाजोल लेंगे उसके साथ हमारा नाइट्रोजन मतलब साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, साइनाइड के साथ डाईअमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये साइनाइड जुड़ा हुआ है, साइनाइड के साथ डाईअमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। देन हमारा यहाँ पे क्या होता है सल्फर के साथ हमारी एक कार्बन चेन जुड़ी हुई है और यहाँ पे हमारा NO2 SNH2 और इधर NH2 जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा फेमोटिडीन है, इसका भी मोड ऑफ एक्शन सेम है। ये हमारा वो हिस्टामिन की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कम करेगा। ठीक है, तो यही हमारा ट्रीट स्टेमस एंड डियोडिनल अल्सर, ट्रीट जॉलिंगर इल्सन सिंड्रोम जो होता है एक्सेस एडिशन जब प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, एसिड बनने लगता है ज़्यादा। और ट्रीट GERD गैस्ट्रो फेगर रिफ्लेक्स डिसीज ये हार्ट बर्न और एसिडिटी को कम करता है। ठीक है, देन हमारी लास्ट है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे हमारी क्या थी इमिडाजोल की जगह यहाँ पे कौन सी रिंग है हमारी फ्यूरान की रिंग है। फ्यूरान की रिंग में हमारा क्या जुड़ा हुआ है ऊपर CH NH2 उसके साथ CH3। ठीक है, देन हमारा यहाँ पे CH वो सल्फर की चैन जुड़ी हुई है, सल्फर के साथ इथाइलिन की चैन जुड़ी हुई है। देन हमारा उस N के साथ CH एक और इथाइलिन की चैन जुड़ी है CH डबल बॉन्ड CH देन NO2 और एक CH के साथ NH CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रेनिटिडीन का स्ट्रक्चर है। अब मोड ऑफ एक्शन भी सेम है इसका, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी और हमारे एसिड की सिक्रेशन क्या करेगी कम करेगी। ठीक है, ट्रीट स्टोमच एंड डियोडिनल अल्सर इट गिवन फेक्सोफिनाडीन के साथ दिया जाता है एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी के लिए। ट्रीट स्टीन कंडीशन लाइक ईचिंग के लिए। ट्रीट एंड एसिड रिफ्लक्स एंड हार्टबर्न होती है। अब लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन कौन सा था हमारा एंटी हिस्टामिनिक में गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। So these drugs are new class of drug which control gastric acidity and peptic ulcers. So these drugs work by blocking proton pump.
तो आपने इसमें देखा था कि यहाँ पे जब प्रोटीन काइनेस क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था, ये प्रोटीन काइनेस का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ से H+ बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ से ये बाहर किससे निकल रहा था, ये हमारा प्रोटॉन पंप प्रेजेंट था। तो यहाँ से K+ आयन अंदर आ रहे थे, बाहर निकल रहे थे, K+ आयन अंदर बाहर जा रहे थे। तो ये ड्रग किस पर वर्क करती है, इस प्रोटॉन पंप को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। तो यहाँ से हमारे H+ आयन निकल नहीं पाते हैं, जिससे H+ आयन की ल्यूमन में क्या होती है, कंसनट्रेशन कमी हो जाती है और हमारा HCl की सिक्रेशन नहीं हो पाती है। तो यही इसका मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन पंप कैसे अपना वर्क करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं या क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं हमारे प्रोटॉन पंप को, देन अपना वर्क करते हैं पैराइटल सेल में, ठीक है। सो दी ड्रग सेलेक्टिवली इनहिबिट फंक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप गेटिंग एक्यूमुलेटेड बाय पैराइटल सेल। सो HCl डज नॉट सीक्रेट इन स्टोमच, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस पढ़ने हमें। तो इसमें पहली है ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल का स्ट्रक्चर क्या है, एक बेंजीन रिंग, वो क्या कह रहे हैं, बेंजीन रिंग, एक हमारी इमिडाजोल रिंग की जगह यहाँ पे हमारा एंड मतलब पायरिडीन रिंग की हमारा क्या जुड़ा है, यहाँ पे एक जगह हमने R जोड़ा, मतलब CH3 और सामने CH3, दो जगह R, देन ऊपर हमने OCH3 जोड़ा, देन नीचे हमारी सल्फर के साथ एक इथाइलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, सल्फर साथ डबल बॉन्ड O, देन हमारा इधर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, देन हमारा OCH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। देन हमारा ये ओमिप्राजोल का स्ट्रक्चर है, ये सेलेक्टिव प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है और ब्लॉक करती है पार्शियल जो सेल होती हैं उनको ब्लॉक करके एसिड सिक्रेशन को क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। तो ये हमारे टेट स्टोमच एंड ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लैक्स को भी ट्रीट करती हैं और एसिड रिफ्लैक्स को भी, और जॉलिंगर इल्सन सिंड्रोम था जो उसे भी ट्रीट करती हैं और ट्रीट एरोसिव ईसोफेगेटिस, ठीक है, इन सब में ये ट्रीट करती हैं। ऐसी लॉसन प्राजोल है, इसका भी सेम उसी की तरह मोड ऑफ एक्शन है ओमिप्राजोल की तरह, तो इनके थोड़े कॉम्प्लेक्स एक्शन है। ऐसी राविप्राजोल है, तो ये भी हमारा सेम उसी की तरह एक्शन है और सेम उसकी तरह यूजेस है ओमिप्राजोल की तरह, ठीक है। थैंक यू। अब इसके बाद हमें ये लास्ट ड्रग पढ़नी है पेंटाप्राजोल। तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम है उन्हीं की तरह, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और उनका तरह मोड ऑफ एक्शन भी सेम है कि ये हमारा प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देगी और यूजेस भी सेम है कि एसिड के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देगी, ठीक है। तो ये हमारी हमें क्या आती है आज, एंटीहिस्टामिनिक खत्म होती। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एंटीनोप्लास्टिक एजेंट के बारे में, ठीक है। थैंक यू।